حسن صاحब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वोटिंग का अमल भी जारी है, इंतखाब भी हो जाएगा कुछ देर के बाद, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का ये मामला अभी भी जो है वो ताख़ीर का शिकार है। अभी मंडे को जो है वो इसका फैसला होगा, इलेक्शन कमीशन का इजलास भी होगा, तो क्या ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? ऐसा कोई है चांसेस? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि उनको मिलेगी, क्योंकि मेरी कई कानूनी माहिरीन बल्कि साद रसूल साहब भी मौजूद हैं, मेरी कई एक्सपर्ट से भी बात हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी ज़िम्मेदार से रब्ता हुआ। उनका तो ये कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पहले जो हमारा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक कोई मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त हमें नहीं भिजवाई गई, नहीं जमा करवाई गई, नहीं पेश की गई। तो यूँ उनका ये कहना है कि शायद इनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए और वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जिनकी जानिब से जमा करवाई गई हैं उनको मुंतकिल हो सकती हैं, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाई थी तो अब वो तो क्योंकि पार्टी ही जो है वो नहीं ठहरी, तो यूँ अगर देखा जाए तो हम उनको नहीं, और वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ मूव कर गए, तो अब हम उनको नहीं दे सकते, ये सारा मामला उनकी तरफ मूव करेगा। तो मेरे ख्याल में ये सारी अगर देखा जाए तो ये आज का फैसला नहीं है। अगर आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये फैसला किया गया कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है वो वाबस्ता होकर पार्लियामेंट में जाना है, अगर यही फैसले इलेक्शन से कबल कर लिए जाते और फिर एक ही निशान पर एक ही मामले पर जो है वो इंतखाब लड़ा जाता और हालात कुछ और होते, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से भी है। इतनी ज़्यादती ना कर, मुझे वो तरीका बता, और बताइए कौन सा ऐसा तरीका अगर ये लोग करते तो इलेक्शन कमीशन इनको इनकी मखसूस नशिस्तें दे देता। हम अदालत की बात नहीं कर रहे, अदालत में तो जो फैसले होंगे। या मुझे ये फरमाइए साहब, ये फरमाइए कि क्या ऐसा कोई तहत सिकंदर सुल्तान राजा साहब, बात देखिए, बात को आप सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ ना लेके जाइए, बल्कि आप ये रहनुमाई करें, बिल्कुल कहीं पर मैं गलत हूं, आप ये बताइए कि क्या ऐसा कोई कानून, आर्टिकल, रूल्स ऐसे हैं कि आप जीतने के बाद कोई एक पार्टी में शामिल हो और आप कहे कि अब हमें मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं? क्या ऐसी कोई माजी में मिसाल कोई इस तरह का फैसला मिलता है? जी जी, मैं गुजारिश करता चलूं। 2018 में इसकी ना सिर्फ अगर तो ऐसा है तो फिर है ये मामला पेचीदा और होता। माजरत हसन साहब, वो ना हसन साहब, नीम हकीम खतरा जान, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जरूर कानून के ऊपर मंतक दें, लेकिन मेहरबानी करके इस तरह की बात ना करें जो कि बिल्कुल ही नहीं। तो आपको पता है किस तरफ जा रहा हूं, तकरीबन मेरी गुजारिश सुन लेना, सुन तो लें, ऐसे ज्यादती ना करें। अगर 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट की, जी, अगर 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हो, एक से ज्यादा फैसले ना हो, अगर इसके ऊपर 1994 से जुरिस्प्रूडेंस शुरू करके अब तक डेवलप ना हुई हो, कैसी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में पहली दफा इलेक्शन हुए, पाकिस्तान के अंदर पहली दफा इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं। भाई, जब भी इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो पार्टीज को ज्वाइन करते हैं, जब पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद उनकी एक सीट कैलकुलेट होती है कि अब पार्टीज को ज्वाइन करने के बाद किसकी कितनी सीटें हुई, उसके मुनासबत से उसको माइनॉरिटी की और स्पेशल सीट्स मिलती हैं। लेकिन मैं आपसे कानून की तो क्या बात करूं, किसी से भी हम इलेक्शन कमीशन का तज़किरा कर रहे हैं, कानून की क्या बात करूं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो क्या तरीका होगा आपके ख्याल में पाकिस्तान के कोई भी इंडिपेंडेंट लोग, कोई भी जिन लोगों का ताल्लुक इस दफ़ा के इंडिपेंडेंट लोगों से है या इस दफ़ा कंटेस्ट करने वाले इंडिपेंडेंट लोगों से है, वो क्या करते आपके ख्याल में हसन साहब? तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का इलेक्शन कमीशन उनको उनकी रिजर्व सीट्स वाला दे देता? क्या आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका प्यार मुझे सिकंदर सुल्तान राजा साहब से बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। देखिए, मसला ये नहीं है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब हम नहीं जाना चाह रहे, सारा पाकिस्तान ये बात कर या किसी और का डिसीजन हो, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए जो दावा कर रहे हैं, मैं तो वो आपके सामने रख रहा हूं। अब अगर हकीकत में जाएं तो वो कानून या आइन क्या कहता है वो तो अपनी तरफ, लेकिन अगर आजाद जीत कर कोई 50 अफराद इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। मखसूस नशिस्तों उनके हक में बनती हैं ताकि वो अपना एक धरा बनाकर पार्लियामेंट में जाए।